महोली नगर पंचायत के लिए हो रहा चुनाव बड़ों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनने की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता हैं, जिन्होंने दिनेश गुप्ता टीटू को भाजपा से सपा में शामिल करवाकर उनके खास को सपा का टिकट दिलवा दिया है, तो दूसरी तरफ महोली विधायक शशांक त्रिवेदी हैं, जिन्होंने लगभग गुमनाम रही सरोजनी देवी पत्नी शोभा राम पासी को भाजपा से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। जाहिर है कि मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक अपने अपने खास की जीत पक्की करने के लिए आमने सामने हैं। चुनावी माहौल को लेकर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का दावा करते हुए कहा कि इसी सोच के आधार पर निर्विवाद और स्वच्छ छवि की सरोजनी देवी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। विधायक ने भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी जीता तो नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। विधायक ने दावा करते हुए कहा कि आरक्षित सीट है, इसलिए आरक्षित प्रत्याशी खुद चुनाव लड़े। मठाधीश वाले जमाने चले गए, अब जनता भाजपा के साथ है। अब तक भाजपा में रहे पूर्व चेयरमैन दिनेश गुप्ता टीटू के सपा में शामिल होने पर विधायक ने कहा कि जो नेता भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर अन्य पार्टी से उम्मीदवार बने, उसे अगले चुनाव के बाद ही पार्टी में वापसी का मौका मिलता है। आने वाले चुनाव में उस नेता को भाजपा और संगठन के लिए काम करना होगा, तभी उसे वापसी का मौका मिलेगा। आइए सुनते हैं महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने आई इंडिया से क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के और आगे जो भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय में, नगर पंचायत महोली में जो करने के लिए कटिबद्ध है, उसके लिए आज सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था और बैठे थे सबके साथ में। यही चर्चा हुई और इसी विषय पे यहाँ पर है कि भविष्य में क्या करेंगे, अभी तक क्या हुआ है, कुछ जो खामियां रही हैं उनको दुरुस्त करना है और जो भी नए हमारे जुड़े हैं सब, उनमें जो भी आवाज़ दिए गए सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से अभी तक जो आवाज़ दिए गए, उन आवासों में अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो अब नए जो कार्यकाल शुरू होगा हमारी प्रत्याशी सरोजनी जी का, इस नए कार्यकाल में जो भी छूट गए हैं उनको आवाज सबको मिलेंगे। और बगैर किसी लाग लपेट के मैं कहना चाहता हूं कि जो भी अगर भ्रष्टाचार आवास में हुआ है उसकी तो जांच होगी और जितने जो अन्य गांव जोड़े गए हैं नगर में, जो आसरा और इस सब में, तो सबकी जांच करा के और नए आवास तुरंत दिए जाएंगे। इसी सब के लिए एक वार्ता रखी गई। नए परिसीमन में नए गांव जुड़े हैं, उनके लिए कुछ खास योजना है आपके उसमें? नए गांव के लिए अभी मेरी सरोजनी जी से बात हो रही थी, तो इनके चूंकि ये पढ़ी लिखी हैं और इनके विचार बहुत अच्छे हैं, तो इनका कहना था कि विधायक जी क्या ऐसा संभव है कि नए गांव में हम लोग टैक्स माफ करें, आधा करें या कुछ उस पर हम वो कर सकते हैं क्योंकि नए गाँव जुड़ रहे हैं। तो मैंने इनसे यही सुझाव दिया है कि जनता जैसे ही आपको जिताए तो एक तो सभी गरीबों को आवास तुरंत मिलने चाहिए, जो छूट गए हैं उनको आवास मिले, जो गृह कर और पानी का जो टैक्स है, वाटर टैक्स है, उस पे जो भी नियमानुसार जो भी छूट मिल सकती हो या माफ हो सकता हो तो उसको माफ किया जाए। और कुछ जैसे नगर में, मंडी में कुछ दुकानदार हैं, उनका कुछ पैसा है टैक्स वैक्स के रूप में, तो उसमें भी जो भी सहूलियतें, जो भी सुविधाएं उनको दे सकते हैं ये दी जाए। और ये हमारी सरोजनी जी ने, जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा है कि विधायक जी ये सबसे पहले बोर्ड की जनता जिताने के बाद, अगर जनता जिता देती है तो सबसे पहले बोर्ड की बैठक में यही प्रस्ताव ये पास कराएंगी और जनता के लिए, सुविधाओं के लिए ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दें। पटरी दुकानदार जितने भी हैं उनके लिए सरकार शुरू से एक योजना लेके चल रही है कि इनको स्थायित्व मिले। इनके लिए जब कोरोना हुआ था तो पटरी दुकानदारों को अलग से सहूलियतें दी गई थी, अलग से इनकी सुविधाएं दी गई थी। और वही हमेशा योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का मंतव्य रहता है कि पटरी दुकानदार किसी भी तरीके से, पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाए। और इसीलिए सारा पटरी दुकानदार, पूरे प्रदेश का पटरी दुकानदार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। यही कारण है। और महोली में भी इस नगर में सरोजनी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में महोली नगर के जो पटरी के दुकानदार हैं उनको जो भी उच्चतम सुविधाएं हो सकती होंगी वो दिलवाई जाएंगी। यही सरोजनी जी का भी यही कहना है। आप आई इंडिया के लिए महोली से सर्वेश मिश्रा की रिपोर्ट।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।